हेलो। तो ये हमारा ब्लॉकचेन क्लाउड प्रोजेक्ट है। इसमें हमने गूगल ड्राइव जैसे यूआई क्रिएट किया है और फंक्शनैलिटी भी सेम है। तो इसमें मैं फंक्शनैलिटी पहले वर्किंग पार्ट दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। सर्वर स्टार्ट करना है। app.py रन करने के बाद ही आपको वो लोकल होस्ट टाइप करना है। लोकल होस्ट 5000। लोकल होस्ट 5000 पे आपको पहले लॉगिन पेज दिखेगा। लॉगिन पेज के बाद आपको रजिस्टर पे आना है। रजिस्टर पेज पे आप रजिस्टर करेंगे। यूजर नेम ए, डेट ऑफ ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। ये मेटामास्क को कॉल गया। आपका मेटामास्क को कॉल जाने के बाद आपको कंफर्म करके आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करना है। अब ये डेटा ब्लॉकचेन में सेव हो गया है। सेव होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। अभी मैं पहले रॉन्ग डाल रहा हूँ लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो वो इनवैलिड बता रहा है। बराबर है मतलब। अभी ये सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपको होम पेज पे कोई फाइल नहीं दिख रही है अभी। अगर आपको फाइल अपलोड करनी है खुद की, तो आप जैसे ड्राइव पे अपलोड करते हो वैसे ही वो अपलोड आपको दिखा देती है फाइल। अभी मैं पहले कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ फाइल, इमेज, डॉक फाइल, पीपीटी फाइल, कोई भी फाइल। अभी मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहा हूँ पहली। 1.pdf। पीडीएफ अपलोड करने के बाद ये मेटामास्क को कॉल गया, मतलब आपकी फाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली। अभी वो फाइल आपको होम पेज पे दिख सकती है, दिखेगी। हमने पीडीएफ फाइल अपलोड की इसलिए पीडीएफ का सिंबल है। अभी मैं नेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ दूसरे यूजर में। लॉग आउट कर रहा हूँ, दूसरा रजिस्टर कर रहा हूँ। बी, बी से रजिस्टर करने के बाद आपको सेम रजिस्टर क्रेडेंशियल्स आपके ब्लॉकचेन में सेव होंगे। उसके बाद अभी ये फाइल मैं बी को शेयर करूंगा, पहली वाली जो अपलोड की थी। अभी वो खुद की फाइल खुद भी देख सकता है। उसको इस इमेज पे क्लिक करना है। यूजर को इमेज पे क्लिक करना है, तो वो आपको पीडीएफ फाइल दिखा देगा। कोई भी फाइल आएगी वो आपको डाउनलोड करके दिखा देगा। अभी ये दूसरे, अगर आप ये फाइल किसी को शेयर कर रहे हो, ये खुद की फाइल है इसलिए वो की नहीं मांग रहा है। अब ये फाइल शेयर करनी है आपको। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ यूजर बी को, और अब बी का ईमेल आईडी डालना है उसको। किस ईमेल पे उसको ये की शेयर होगी। अभी ये बी को शेयर हो गई है। अभी बी के लॉगिन में हम देखेंगे। बी के लॉगिन में कोई अपलोड नहीं की है फाइल। रिसीव फाइल्स में उसको वो फाइल दिखेगी।
अभी वो क्लिक करेगा उस पे, उसके पास की नहीं है, तो क्या करेगा, वो मेल चेक करेगा अपना। तो योर एईएस की इज 4255। अभी मैं ये की डाल रहा हूँ 4255, पहले मैं रॉन्ग डाल रहा हूँ, यू एंटर रॉन्ग की। अभी फिर से राइट वाली डालूंगा, 4255, 4255। सबमिट करने पे आपको वो फाइल डिस्प्ले होगी। अभी कोई बी वाला यूजर इमेज फाइल ये करेगा, अपलोड करेगा, तो उसको इमेज का सिंबल दिखेगा होम पेज पे। तो अभी ये होम पेज पे इमेज का सिंबल दिखेगा। इस पे इमेज पे क्लिक करने पे उसको वो इमेज डिस्प्ले हो गया। अभी वो फिर से शेयर करेगा कोई भी यूजर को, तो वो अपलोड करें शेयर कर दी। तो मैं इसका अभी कोड एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ये वेबसाइट फ्लास्क में डिप्लॉय की है। तो फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जो हम पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये हमने दो सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, जो है स्पाइडर आईडी, जिसमें हम अपनी पाइथन जिसमें हम पाइथन का कोड राइट कर रहे हैं। और ये हमारा ब्लॉकचेन का सर्वर है, ब्लॉकचेन का सर्वर गैनेश। तो इसमें क्या होता है, ब्लॉकचेन के सर्वर में हमने ये गैनेश सॉफ्टवेयर है। इसमें मिनिमम 10 अकाउंट्स मिलेंगे आपको, जिसमें आप ईथर्स रहेंगे, जिसपे ईच अकाउंट 100 ईथर्स रहेंगे। और जो ईथर्स ये ईथर्स हम यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। और जैसे ट्रांजैक्शन मतलब एक अकाउंट के एड्रेस से दूसरे अकाउंट के एड्रेस में ईथर्स ट्रांसफर होना, मतलब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो इस नेटवर्क आईडी है 5777, और गैनेश सर्वर का पोर्ट नंबर है 8545। तो हम जैसे भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन होने के बाद मेटामास्क को कॉल जाता है। और मेटामास्क को कॉल जाने के बाद किस अकाउंट से किस अकाउंट में आपको किस अकाउंट में आपको अ, ये इथर्स ट्रांसफर हुए हैं, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। और ये जो ट्रांजैक्शन का डेटा है, मतलब जो यूजर का डेटा है, वो एनक्रिप्ट करके वो स्टोर करेगा आपके ब्लॉक्स इन द ब्लॉक्स में। तो ये हर एक इसका ब्लॉक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का ब्लॉक स्टोर होता है। तो फ्लास्क फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो फ्लास्क में जो लाइब्रेरी हमको यूज करनी है, वो लाइब्रेरी हम एक फाइल में हमको इंपोर्ट करने देते हैं, क्योंकि वो हम यूज करेंगे वाइल द रनिंग ऑफ कोड। तो आपका इंपोर्ट्स का सेक्शन है। ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन फाइल ऐप डॉट पाई फाइल। ये पाइथन फाइल है। जैसे ही हम ये ऐप डॉट पाई रन करेंगे, तब आपका एक यूआरएल आता है। उस यूआरएल पे आपकी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो गई है यूजिंग फ्लास्क। तो ये हमने इंपोर्ट्स यूज किए हैं। और ये इंपोर्ट्स ये लाइब्रेरी मतलब
ये इंपोर्ट से मतलब ये लाइब्रेरी हमने यूज की है। कौन सी लाइब्रेरी है? फ्लास्क लाइब्रेरी। फ्लास्क लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट क्या है? हमको जब ये एचटीएमएल के पेजेस पे मूव होना है, अभी जैसे ही हम लॉगिन पेज पे, रजिस्टर पेज पे मूव हो रहे थे, वैसे रेंडर टेम्पलेट वही यूज करेगा। रेंडर टेम्पलेट मतलब एचटीएमएल के पेजेस पे मूव होने के लिए। इसके बाद ये जो फ्लास्क सेशन रिक्वेस्ट, सेशन क्या है आपका? सेशन मतलब आपका जो यूजर का सेशन क्रिएट करना है उसके लिए है। ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट आपका जो फॉर्म है यूजर का, उस फॉर्म के यूजर से, यूजर के फॉर्म से, उस यूजर के फॉर्म से जो आपका डेटा रिट्रीव करना है फॉर्म का, वो हमने रिक्वेस्ट से रिमूव ये किया है, रिट्रीव किया है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से। ओएस मतलब हमारे इस फोल्डर में के ऑल फाइल्स का एक्सेस हमको मिल जाएगा। इसके बाद क्रिप्टो साइपर एईएस रैंडम, हम एईएस एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं। एईएस एईएस एल्गोरिथम यूज करेंगे। रैंडम, रैंडम क्यों यूज कर रहे हैं हम? जो एईएस की जनरेट हो रही है, ये देखिए अभी मैं सर्वर स्टार्ट, हमने जब सर्वर स्टार्ट किया तो ये आपकी लोकल होस्ट की यूआरएल आई और आपका 5000 मतलब फ्लास्क का पोर्ट नंबर आया। तो इस पे आपकी वेबसाइट डिप्लॉयड है। तो हमने एईएस एल्गोरिथम यूज किया है और आरएस एल्गोरिथम यूज किया है। दो एल्गोरिथम्स यूज किए हैं। और सिक्योर फाइल हमने क्यों यूज किया है? अभी जो फाइल अपलोड करेंगे हम, पीडीएफ फाइल और कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल और ये इमेज फाइल, पीपीटी फाइल, टेक्स्ट फाइल, वो फाइल हम जैसे ही अपलोड करेंगे, सिर्फ उसका बैकएंड में सिर्फ उसका नेम रिट्रीव करने के लिए हमने सिक्योर फाइल यूज किया है। इसके बाद हमने आईपीएफएस एपीआई यूज किया है। आईपीएफएस क्या है आपका? इन प्लैनेटरी फाइल सिस्टम, जिसपे हम कोई भी फाइल अपलोड करोगे, कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो हमको एक ये मिलेगा, हैश वैल्यू मिलेगा, यूनिक हैश वैल्यू। वो यूनिक हैश वैल्यू हम वो फाइल डाउनलोड करने के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। तो वो फाइल अपलोड होने के बाद आपको हैश वैल्यू मिलेगा। इसके बाद एसएमटीपी लिब, एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज किया है मेल सेंडिंग के लिए। ये उसका ही पार्ट है मेल सेंडिंग का। इसके बाद ये सेंड मेल टू यूजर, ये मेल का फंक्शन है मेल सेंडिंग का, वो मैं बाद में उसमें बाद में आऊंगा। इनक्रिप्ट फंक्शन, डिक्रिप्ट फंक्शन, हम जब फाइल अपलोड करते हैं, जब हम ये लोकलहोस्ट 5000, तो जैसे ही हम फाइल अपलोड करते हैं इधर से न्यू फाइल से, जैसे ही हम फाइल अपलोड करेंगे, वो फाइल बैकएंड में जाके पहले एईएस के की से, एईएस के रैंडम की से एनक्रिप्ट होगी। एनक्रिप्ट हुई हुई फाइल हम आईपीएफएस पे अपलोड करेंगे और जो उसका मेटा डेटा है वो हम ब्लॉकचेन में स्टोर करेंगे। तो आपको एनक्रिप्टेड फाइल ये इस जब हम एन्क्रिप्टेड फाइल अपलोड करेंगे तो उससे आपकी सिक्योरिटी लेवल एनहांस होगी। इसके बाद ये वही इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फंक्शन है दो। इसके बाद हमने क्या किया है, जैसे ही हम सर्वर स्टार्ट करेंगे, तो सिर्फ क्या आता है आपका यूआरएल आता है और आगे स्लैश का साइन आता, 5000 के बाद एक स्लैश आ रहा है। तो स्लैश वो ये है, मतलब स्लैश के बाद आपका कौन सा पेज आएगा? इंडेक्स पेज पे लॉगिन पेज आएगा, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। तो मैं पहले लॉगिन से रजिस्टर के दो फंक्शंस आपको बता देता हूँ, लॉगिन और रजिस्टर का। तो ये है लॉगिन डॉट एचटीएमएल और ये है रजिस्टर डॉट एचटीएमएल।
तो इस दो पेज पे हमने तो इस दो पेज पे, रजिस्टर के पेज पे हमने एक फॉर्म लिया है। रजिस्टर के पेज पे एक फॉर्म है, यूजर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। हर एक का एक अलग अलग इनपुट है और उस इनपुट का अलग अलग एक आईडी रहेगा। अभी इस इनपुट का आईडी है नेम, इस इनपुट का आईडी है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक का आईडी है। हम इतना ही नहीं तो हमने बटन को भी एक आईडी दिया है, बीटीएन रजिस्टर। जिससे क्या होगा, ये सब डेटा हम जावास्क्रिप्ट से ब्लॉकचेन में ऐड करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क, सॉरी, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जेक्वेरी। तो उससे हम क्या करेंगे, ये पूरा डेटा ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे। तो जेक्वेरी में जेक्वेरी का सिंबल क्या है, ये डॉलर। उससे क्या होगा, हम हैश वैल्यू हैश सॉरी हैश के हैश से हम क्या करेंगे, उसका आईडी रिट्रीव करेंगे। हमने आईडी क्या पास किया है, बीटीएन रजिस्टर। तो बीटीएन रजिस्टर उसका आईडी है, मतलब ये बटन एक्सेस होगा। तो हमने क्या किया, उसका क्लिक डॉट क्लिक और उसका फंक्शन लिखा है। मतलब ये बटन क्लिक होने पे आपका ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन में क्या है आपका, हमने क्या किया है, वेब थ्री को कॉल दिया है। हमने वेब थ्री क्यों यूज किया है, वेब थ्री आपका जो यूआई पार्ट है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करने का काम आपका वेब थ्री ये कर रहा है, वेब थ्री लाइब्रेरी कर रही है। तो इसमें हमने क्या किया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, हर एक के एक अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किए और उसमें क्या किया, उसके आईडी के वैल्यू से हमने उसकी वैल्यू रिट्रीव की। उसकी वैल्यू रिट्रीव करने के बाद हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और नेम वेरिएबल में स्टोर किया। हर एक का वैसे ही किया है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू हमने स्टोर की एक एक वेरिएबल में। इसके बाद अकाउंट ऑप्शन में पहले ब्लैंक वैल्यू है। तो अकाउंट ऑप्शन में हम क्या स्टोर करेंगे, जो गणेश जी का एड्रेस है बाय डिफॉल्ट वाला, ये वाला। बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट वाला अकाउंट लेता है, तो वो फर्स्ट वाले अकाउंट का एड्रेस आना चाहिए। तो हमने क्या किया, web3.etl.get अकाउंट्स को कॉल दिया। गेट अकाउंट से आपका आरईएस के इसमें इस सॉफ्टवेयर में से जितने भी अकाउंट का एड्रेस है, मतलब ऑल अकाउंट का एड्रेस, हम उसकी लिस्ट, ऑल अकाउंट के एड्रेस की लिस्ट हमको इस आरईएस वेरिएबल में मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, अकाउंट सॉफ्टवेयर में पहले आरईएस ऑफ जीरो, मतलब जीरो वाला अकाउंट, मतलब बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला अकाउंट का एड्रेस हमने के उसका इंडेक्स वैल्यू जीरो है, मतलब ये वाला अकाउंट फेच किया। फर्स्ट वाले अकाउंट का एड्रेस आने के बाद हमने क्या किया, ये गैस प्राइस वैल्यू, गैस वैल्यू हमने प्री डिफाइंड वैल्यू डिक्लेयर की और आपको यूजर रजिस्टर मेथड को कॉल दिया, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। तो ये मेथड क्या है, आपको पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो ये यूजर रजिस्टर का फंक्शन है। इसमें क्या होगा, हम हर एक, अभी मान लो ये आपका डेटाबेस का नाम है और ये हर एक टेबल का नाम है और ये हर एक कॉलम का नाम है। तो इसमें हमने क्या किया, जो टेबल का नाम है उससे एक लिस्ट क्रिएट की। अभी ये यूजर इन्फो एक टेबल का नाम है, उस टेबल के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की ऑल यूजर्स करके। और हमने क्या किया, ऑल यूजर्स में यूजर रजिस्टर के मेथड पे, ये आपका फंक्शन है जो कि हम एक्सेस करेंगे आपके यूआई में। यूजर रजिस्टर फंक्शन में हमने फर्स्ट वैल्यू आपके अकाउंट के एड्रेस के लिए वो कॉमन है, यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू आने के बाद क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर, ये डेटाबेस का नाम है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो हमने हर एक की वैल्यू पास की, हर एक की वैल्यू हर एक की कॉलम में ऐड की, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू ऐड की इस ऑब्जेक्ट में।
इस यूजर इन्फो 1 के ऑब्जेक्ट में हमने पास की। तो यूजर इन्फो 1 के ऑब्जेक्ट में हमने पास करने के बाद यही ऑब्जेक्ट हमने ऑल यूजर्स के लिस्ट में पास किया। तो हमने क्या किया, ऑल यूजर्स के जो लिस्ट क्रिएट की थी उस लिस्ट में हमने पुश किया ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऑल यूजर्स में जो डेटा है, ऑल रजिस्टर का डेटा, वो हमने स्टोर किया। तो लॉगिन में वही चेक करेंगे, लॉगिन में वो चेक करेंगे हम कि यूजर का डेटा एग्जिस्ट है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल में एक टेबल का रिजल्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसकी लेंथ क्या रहेगी, ऑल यूजर्स डॉट लेंथ, मतलब जितना जिसका इतना इस लिस्ट का जितना लेंथ है उतना। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया और हर एक की वैल्यू हमने आइटरेट की, मतलब हर एक की वैल्यू चेक की और इफ कंडीशन से कंपेयर की। तो हमने क्या किया, जो नेम की वैल्यू है और पासवर्ड की वैल्यू अगर मैच करेगी तो ही वो अंदर जाके क्या करेगा, गेट रिकॉर्ड करेगा। उसका रिकॉर्ड गेट करके हमने क्या किया, वो नेम की वैल्यू हमने पास की रिजल्ट में, और जो रिटर्न वैल्यू है वो हम रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करेंगे। अगर अगर इफ के अंदर गया ही नहीं तो वो ब्लैंक रिकॉर्ड पास करेगा, मतलब अगर उसको रिकॉर्ड मिला तो वो उसका रिकॉर्ड फेच करके पास करेगा, अगर नहीं मिला तो वो 000 वैल्यू पास करेगा। तो वही हमने क्या किया, रजिस्टर करते वक्त रजिस्टर करते वक्त यूजर रजिस्टर के फंक्शन में हर एक की वैल्यू पास की। डॉट सेंड से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल होगा, मतलब इंसर्ट की वैल्यू हम डॉट सेंड से हम इंसर्ट करेंगे। तो ये वैल्यू स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, लॉगिन को कॉल दिया है। लॉगिन के फंक्शन में आपका क्या है, लॉगिन के फंक्शन में सेम एक फॉर्म है और हर एक इनपुट को हमने आईडी दिया है। ये क्या है, बिटकॉइन रजिस्टर। ये बटन क्लिक होने के बाद आपका जो नेम और पासवर्ड का वैल्यू है वो उस वेरिएबल में स्टोर होगा। वेरिएबल में स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, अकाउंट्स ऑक्टेन जो प्रीडिफाइंड वैल्यू है, गैस प्राइस, गैस वैल्यू, वो हर एक की वैल्यू पास की। उसके बाद लॉगिन फंक्शन को कॉल दिया जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। उसमें हमने नेम और पासवर्ड और कॉल किया, मतलब रिकॉर्ड फेच किया। सेंड से रिकॉर्ड ऐड होगा और कॉल से डेटा फेच होगा। कॉल से डेटा फेच होने के बाद हमने क्या किया, अगर रिकॉर्ड रिजल्ट में उसको कोई भी वैल्यू मिली तो वो चेक करने के लिए हमने क्या किया, इफ रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 0 फर्स्ट वैल्यू ब्लैंक है कि नहीं। अगर ब्लैंक है तो क्या होगा, क्या अलर्ट शो करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। एल्स वो एक सेशन क्रिएट करेगा आपके बैकएंड में। तो बैकएंड में सेशन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक एजेक्स कॉल यूज किया। एजेक्स कॉल में क्या क्या पास करेंगे हम, ये है मेथड पोस्ट, और सेशन हैंडल में आपका पूरा जो डेटा है नेम का, पूरा जो यूजर का डेटा है वो हम सेशन हैंडल में पास करें। सेशन हैंडल में पास करने के बाद हमने जो डेटा है, डेटा क्या पास किया है, डेटा हमारा नेम, एक डिक्शनरी है नेम, ये उसकी की है और उसकी वैल्यू क्या है, जो रिकॉर्ड रिजल्ट में वैल्यू आएगी वो। तो हमने सेशन हैंडल में क्या किया, जो नेम की वैल्यू है वो रिट्रीव की और एक सेशन क्रिएट किया उसी नेम से। सेशन क्रिएट करने के बाद हमने वही वैल्यू रिटर्न की। रिटर्न करने के बाद लॉगिन में वो चेक करेगा इस सक्सेस फंक्शन में कि सक्सेस आने के बाद ही वो क्या करेगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस, मतलब इस यूआरएल पे जाएगा वो स्लैश मेन के यूआरएल में। तो स्लैश मेन के यूआरएल में आपका कौन सा पेज है, तो स्लैश मेन में आपका कौन सा पेज है चेक करेंगे हम। यूजर ये सॉरी मेन डॉट एचटीएमएल आपका पेज है। तो मेन डॉट एचटीएमएल पे आपका क्या होगा,
मेन डॉट एचटीएमएल पे आपके तीन फंक्शन है। एक होम, उसमें आपको ऑल फाइल्स दिखेंगी जो कि आपने अपलोड की है। न्यू फाइल्स में आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। रिसीव फाइल्स में आप जो रिसीव हुई फाइल है, मतलब किसी ने शेयर की है आपको, तो आपको फाइल्स उधर दिखेंगी। अभी फाइल अपलोडिंग का पार्ट देखते हैं पहले। न्यू फाइल, न्यू फाइल में आपको जाना है अपलोड फाइल में। अपलोड फाइल में क्या है, एक ब्राउज का ऑप्शन है अपलोड फाइल का। ये इनपुट है, उस इनपुट में आपको एक फाइल का ऑप्शन है, मतलब फाइल ब्राउज का। तो उसका इसमें क्या होगा, जैसे हम बिटन रजिस्टर बिटन सबमिट बटन क्लिक करेंगे, जो फॉर्म का डेटा है वो बैकएंड में पोस्ट होगा। तो ये फॉर्म का डेटा हमने कैसे रिट्रीव किया, इस फॉर्म को हमने एक आईडी दिया है। क्या आईडी है उसका, फाइल अपलोड फॉर्म। तो ये फाइल अपलोड आईडी उसका पास किया है, और उसका डेटा रिट्रीव होके हमने क्या किया, न्यू फाइल में पास किया। तो न्यू फाइल में क्या आएगा, न्यू फाइल में एक फाइल आएगी। तो वो फाइल रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया, F2 में रिक्वेस्ट डॉट फाइल से उस फाइल का नाम पास किया। तो वो फाइल का नाम जो इनपुट में है नेम, वही वैल्यू पास की, तो ही वो बैकएंड में रिट्रीव करेगी फाइल। तो F2 आपकी फाइल है, तो उस F2 फाइल का हमने क्या किया है, F2 डॉट फाइल नेम से फाइल नेम रिट्रीव किया, और वो सेव किया फाइल नेम सिक्योर, फाइल अंडरस्कोर सिक्योर नेम, सिक्योर में। तो फाइल नेम आने के बाद हमने क्या किया, पहले एक वो फाइल अपलोड होगी, पर कहाँ होगी, स्टैटिक में फाइल्स में आपके यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। तो यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, किसके पाथ पे, अपलोड फाइल। अपलोड फाइल क्या है आपका, अपलोड वो पाथ है स्टैटिक तक का, वो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, कंट्रोल। ये है वो पाथ स्टैटिक और फाइल्स में। तो इसमें क्या होगा, ये यूजर नेम का नाम हमने पास किया है। इस यूजर नेम का नाम पास करने के बाद हमने क्या पास किया है, mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी। उस फोल्डर का एक इस उस यूजर नेम के फोल्डर का एक फोल्डर क्रिएट होगा। इसके बाद हमने क्या किया, f2 डॉट सेव, मतलब जो फाइल आई थी उसको सेव किया। किस पाथ पे, उसी पाथ पे स्टैटिक में फाइल्स में यूजर नेम के फोल्डर के अंदर किस नाम से वो सेव होगा, जो फाइल नेम रिट्रीव किया था उस नाम से। तो वो फाइल सेव हो गई f2 डॉट सेव से। इसके बाद उसका पाथ ने सिर्फ रिट्रीव किया है, फाइल नेम 1 में सेव किया है। फिर जो फाइल नेम आपको स्टोर किया है, वो फाइल हमने क्या किया, फाइल नेम से न्यू फाइल नेम हमने क्रिएट किया, और जो ओल्ड फाइल नेम उसको उसमें जो डॉट था उसको हमने रिप्लेस किया अंडरस्कोर से। तो वो फाइल नेम क्रिएट होगा। इसके बाद हमने क्या किया, एक पहले मैं बताता हूँ क्या करना है हमको। जो फाइल आई है उसको हमको AES के की से एनक्रिप्ट करना है। AES की क्या है, रैंडमली कोई भी रहेगी, जो आपको मेल पे आई थी 4523, ऐसे 4 डिजिट की AES की रहेगी। उसके बाद उस फाइल को एनक्रिप्ट करने के बाद हमने क्या किया, उस फाइल को एनक्रिप्ट करने के बाद जो फाइल एनक्रिप्ट होगी वो हमने IPFS पे स्टोर की। IPFS पे स्टोर करने के बाद उसकी हैश वैल्यू आएगी। हैश वैल्यू आने के बाद वो हमने ब्लॉकचेन में स्टोर की। और जो AES की थी, जिस जिससे हमने जो फाइल एनक्रिप्ट की थी, उस की को हमने RSA के पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया। तो एट द डाउनलोडिंग टाइम फिर से
उस टेक्स्ट को हमने आरएसए के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करना है, तो उससे हमको एईएस की मिलेगी, और जो एईएस की है उसको हमने फिर से डिक्रिप्शन में लगाया, किसके डिक्रिप्शन में, जो फाइल का डिक्रिप्शन है उसमें। तो पहले मैं लाइन वाइज बताता हूँ अभी। ये क्या है, फाइल का नाम है, और ये हमने क्या किया है, जो पासवर्ड है, पासवर्ड क्या है आपका, एईएस की जो हमने रैंडमली जनरेट की है, वो है रैंडमली जनरेटेड की है, मतलब कोई भी इस नंबर के डिजिट रैंडमली पिक करेगा, 4 डिजिट का नंबर। इसके बाद हमने एनक्रिप्ट फंक्शन को, जो पासवर्ड है, पासवर्ड मतलब जो की है एईएस की, वो पास की। पासवर्ड जो एईएस की है, हमने क्या किया, एनक्रिप्ट फंक्शन को पास की। तो एनक्रिप्ट फंक्शन में क्या आपका एईएस की, और फाइल नेम क्या है आपका, फाइल नेम आपका है जो फाइल का पाथ है, फाइल का पाथ कौन सा है, जिस फाइल पे आपकी एईएस की, सॉरी, जो आपको, जो आपने अपलोड की है वो। तो एईएस फंक्शन में हमने जो की पास की और ये फाइल नेम पास की। तो हमने क्या किया, ये इनपुट फाइल है और ये आउटपुट फाइल का नाम है। आउटपुट फाइल का नाम वही बनेगा, सिर्फ उसमें एएनसी अपडेट होगा, ईएनसी अपडेट होगा, मतलब वो एनक्रिप्टेड फाइल है ऐसे। तो हमने इनपुट फाइल में और आउटपुट फाइल को क्या किया, हमने इनपुट फाइल को रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने फिर से आउटपुट फाइल को राइट इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया, दोनों को ओपन किया, सिर्फ इसको रीड इन फॉर्मेट में किया, उसको राइटिंग फॉर्मेट में किया। तो वो रीडिंग फॉर्मेट में क्या होगा, इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको हमने रीड किया, उसको एनक्रिप्ट किया, और जो आउटपुट फाइल है उसमें राइट किया। आउटपुट फाइल डॉट राइट, हमने क्या किया, जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको राइट किया। राइट करने के बाद हमको एनक्रिप्टेड फाइल मिल जाएगी उसी पाथ पे। तो वो एनक्रिप्टेड फाइल हमने क्रिएट की। एनक्रिप्टेड फाइल क्रिएट करने के बाद हमने पब्लिक की से, ये पब्लिक की कौन सी है, आरएसए की पब्लिक की है, ये आरएसए की पब्लिक की है, ये की आरएसए के पब्लिक की से हमने पहले प्राइवेट की हमने स्टोर की है। प्राइवेट की किधर स्टोर की, स्टैटिक में, कीज में, उसी यूजर नेम के फोल्डर से क्रिएट होगा फोल्डर, और उसी में उसी फाइल के नाम से जो प्राइवेट की है वो स्टोर होगी। प्राइवेट की हमको डिक्रिप्शन में लगेगी। तो हमने पब्लिक की ओपन किया, पब्लिक की को एक्सेस करने के बाद हमने वो पासवर्ड पास किया, वो स्ट्रिंग में था उसको बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद पब्लिक की डॉट एनक्रिप्ट से उस बाइट का जो टेक्स्ट है उसको एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट करने के बाद फिर से वो बाइट में रहेगा, फिर से उसको एसटीआर में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और जो स्ट्रिंग आया है उसको हमने ब्लॉकचेन में एज इट इज पास किया। थोड़ा लैग हो गया इशू, एक सेकंड। तो इसमें हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग आया था